आज बात करेंगे नरसिम्हा नंद के बारे में और हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर सैयद अब्बास और जाकिर भाई। तो नरसिम्हा नंद के बारे में हम क्यों बात कर रहे हैं? बात यह है कि 13 तारीख को इन्होंने एक ट्वीट किया था और उसमें कहा था कि 3 मुसलमान और एक विदेशी आदमी आए थे इनको हत्या करने के लिए, और पुलिस काफ़ी चौकस थी, उसकी वजह से ये हादसा नहीं हो पाया, उनकी जान बच गई। लेकिन जो पुलिस का स्टेटमेंट आया वो पूरा ही उल्टा है। पुलिस ने ये कहा। ये हमारे यहाँ थाना रामघाट क्षेत्र के वन खंडेश्वर मंदिर पर एक 5 दिन का यज्ञ कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें श्रीयति नरसिंहानंद सरस्वती जी के द्वारा एक पूजन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। कल रात 9 सवा 9 बजे के बीच में जब वो पुलिस की सुरक्षा में यज्ञ स्थल से ठहरने के स्थान पर जा रहे थे, तो एक गाड़ी सामने की ओर से आई। फिर गाड़ी वाले ने यू टर्न लिया तो पुलिस को शक हुआ। उस गाड़ी को आगे बढ़ करके रोका गया। रोकने पे उसमें 3 व्यक्ति मिले जो बंगलुरु के रहने वाले हैं। इनके पास जो गाड़ी है वो क्रेटा गाड़ी है, पंजाब नंबर की गाड़ी है। पूछताछ में जो चीज़ जानकारी में इन्होंने बताई कि ये गाड़ियों के खरीद फरोख्त का काम करते हैं, पुरानी गाड़ियों का, और मुरादाबाद से ये गाड़ी लेकर के बंगलुरु जा रहे थे और अमरोहा होते हुए ये इधर आए थे। रास्ता भटक जाने के कारण आगे से रास्ता था डिवाई होकर के, और ये नरौरा से ही रामघाट वाली रोड पर मुड़ गए। जब इन्हें समझ में आया कि रास्ता गलत पकड़ लिया है तो ये बैक हो गए। यह एक चांस था। पूरी गाड़ी की तलाशी में कोई भी आपत्तिजनक सामान इनके पास से नहीं मिला है। इनके आईडी कार्ड और डीएल आज सब इनके पास हैं, जिससे इनकी शिनाख्त की गई है। इन्होंने जहाँ जहाँ संपर्क संबंध बनाया था वहाँ वहाँ टेलीफोन के माध्यम से जानकारी की जा रही है। अब तक कोई भी ऐसी आपत्तिजनक बात या वस्तु इनके पास से बरामद नहीं हुई है जिसके आधार पर किसी प्रकार का कोई संशय व्यक्त किया जा सके। तो बात ये है कि ये आदमी नरसिम्हा नंद हमेशा ऐसी बातें या ऐसे स्टेटमेंट क्यों देता है जिससे समाज में नफरत फैलने की चांसेस रहते हैं? क्या कहते हैं अब्बास सर? देखिए, अगर आप नरसिम्हानंद का ट्रैक रिकॉर्ड निकालें जो उत्तर प्रदेश का है, ये एक इस्लामोफोबिक आदमी है और इस्लामोफोबिया को फैलाता है। ये मानता है, ये आरएसएस की रणनीति पे चलता है। ये मानता है कि हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुओं के लिए, मुसलमानों को चाहिए जाना चाहिए पाकिस्तान या अफगानिस्तान या अन्य प्रति देश। इसके अगर आप रिकॉर्ड निकालें तो इस पे बहुत सारे केसेस दर्ज हैं। हेट स्पीच करता है, जैसे राजा सिंह ने किया है, योगी आदित्यनाथ ने किया है, या इनके जो आरएसएस के गढ़ के लोग हैं जो टू नेशन थ्योरी को मानते हैं। ये मानते हैं कि हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुओं के लिए, दूसरा देश कहीं और मुसलमानों को जाना चाहिए। और ये आदमी लगातार बार बार हमारे जो रसूल है प्रॉफिट मोहम्मद, उनके खिलाफ बात किया है। उसके साथ साथ इस्लाम के खिलाफ बात किया है, लोगों को भड़काया है। और अगर आप देखें तो ये आदमी ऐसा है जो बार बार लगातार हिंदू मुसलमान करता है। इसकी रणनीति, राजनीति दोनों यही है। हालांकि मैं मानता हूं कि योगी आदित्यनाथ जैसे ही उत्तर प्रदेश में 2022 में हट जाएंगे, तब इस पे इतने मुकदमे चलेंगे, इतने कोर्ट केसेस होंगे, ये आदमी को काल कोठरी के अलावा कोई दूसरी जगह दिखाई दे नहीं सकती। ऐसे झूठे फलसफे, ऐसे झूठे वाक्य ये बार बार सुनाते रहता है यूपी में। ये पहला वाक्य नहीं है इसका, इसे ऐसा बहुत बार किया है। क्यों करता है ये? क्योंकि ये इनसिक्योर आदमी है। ये इतना जहर फैलाता है मुसलमानों के खिलाफ, तो इसको खुद डर लग जाता है, अरे जो कमलेश को हुआ शायद मेरे साथ भी हो जाए। तुम पे मुकदमे चलेंगे और तुम्हारे झूठ के लिए, तुम्हारे नफरत फैलाने के लिए तुम्हारी जगह जेल है। सलाखों के पीछे तुम जाओगे नरसिम्हानंद, ये मेरा तुमसे वादा है। जाकिर साहब, आपका क्या कमेंट है ऐसी हरकतों पे? जी फरहान भाई, जैसे अब्बास भाई बता रहे थे, देखिए आज जो हिंदुस्तान में माहौल है इंडिया में, ये एक मुसलमानों के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ एक नफरत का माहौल है। और ये यति नरसिंह सरस्वती एंड इस जैसे लोग जो हैं, ये इसके प्रोडक्ट्स हैं, एंड दीज आर द चैंपियंस। और सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं है, और बल्कि इस जो आइडियोलॉजी है, जो नफरत की आइडियोलॉजी है, इसके चैंपियंस हैं। जैसे अब्बास भाई बता रहे थे, इनका मानना ये है कि मुसलमानों को यहाँ पे इंडिया में रहने का कोई हक नहीं है। अगर रहेंगे तो हिंदुओं के मेजॉरिटी कम्युनिटी के नीचे रहेंगे, इनका कोई राइट्स नहीं होगा।
अगर वहां पे नहीं रह सकते, यहाँ पे मुसलमानों को भगा देना चाहिए, बस यही आइडियोलॉजी है। ये जो आरएसएस पिछले 60-70 ईयर्स से जो कह रहा है, और आरएसएस के साथ साथ जो संघ परिवार जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनकी आइडियोलॉजी है, ये उसी आइडियोलॉजी पे चलता है। लेकिन जो एंड ही इज मोर वोसिफरस अबाउट इट, मतलब ये सबसे ज्यादा मतलब ही इज मोर प्रोमिनेंट अबाउट की जो आइडियोलॉजी है, जो किताबों में है, जो इनकी एक्शंस में आरएसएस में, ये बोल के इसको ही इज मेकिंग इट मोर प्रोमिनेंट। ये जो यति सरस्वती है, या इससे पहले जो कमलेश तिवारी था, और इसमें बहुत सारे ऐसे जो लोग हैं, ये नफरत फैलाते हैं इसलिए क्योंकि ये प्रोमिनेंस में आना चाहते हैं। इसकी अगर हिस्ट्री आप पढ़ें तो ये ये कहते हैं कि ये इंजीनियर, केमिकल इंजीनियर था, जो रशिया में इसने पढ़ाई की थी और वहां पे बहुत सालों तक इसने काम किया था। फिर लंदन में बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज में काम किया था। फिर इंडिया वापस आता है, पॉलिटिक्स ज्वाइन करता है। अकॉर्डिंग टू हिमसेल्फ ये खुद कहता है कि ये समाजवादी पार्टी में पहले था, उसके बाद ये बीजेपी की तरफ, और बीजेपी की जो आइडियोलॉजी है इसकी तरफ ही आया। एक मन कहानी भी बना था कि क्यों ये मुसलमानों के खिलाफ इतनी नफरत है इसके अंदर, क्योंकि ये कहता है कि पहले ये मुस्लिम्स को नफरत नहीं करता था, लेकिन मुसलमानों को जानने के बाद ये नफरत करने लगा। तो एक कहानी बनाई है, एक कैरेक्टर बनाया है कि जो इसको ये जो कहता है इसको एक प्रोमिनेंस देने के लिए। अब हालात ऐसे हैं हिंदुस्तान में कि ये जो रजीम जो है गवर्नमेंट सेंटर में, और जो उत्तर प्रदेश में भी जो रजीम है, दे एक्चुअली आर दे आर ओवरलुकिंग इट। क्योंकि अगर कोई भड़काऊ भाषण करता है, हम देखते हैं कि आए दिन मुसलमानों को, लड़कों को, लड़कियों को दे आर अरेस्टिंग, और इनके सेडिशन केसेस डालते हैं, हेट स्पीच की इल्जाम लगा के उसको सालों तक यहाँ पे जेलों में सड़ाते हैं। लेकिन जो यति जो कर रहा है और इसके जो लोग कर रहे हैं, इट्स फार मोर हिनियस, मतलब इससे खतरनाक चीजें कर रहे हैं। मुस्लिम लड़के जो है, I'm just giving some examples, जो फेसबुक में लिखते हैं या ट्विटर में लिखते हैं, इट्स एब्सोल्युटली नथिंग। ये सिर्फ कमेंट करते हैं यहाँ वहाँ, लेकिन इनको जेल में धकेल दिया जाता है, सालों तक ये अंदर रहते हैं। बट व्हाट ही इज डूइंग, ही इज क्रिएटिंग आर्मीज ऑफ पीपल हु आर गोइंग एंड अटैकिंग। ये एक तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भड़काऊ भाषण, गंदी गाली दे रहा था, और एक जो मुस्लिम लड़का जो इनके टेम्पल के अंदर पानी पीने गया था, इसको पकड़ के मारे। और ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जहां पे इसने एक आर्मी क्रिएट किए हैं पूरे उत्तर प्रदेश में और दूसरे शहरों में भी, जहां पे लोन वुल्फ्स अटैक कर रहे हैं मुसलमानों को, जो जाके मार रहे हैं, एंड ही इज प्रेजिंग दिस। सो ये एक ओपन ये साजिश नहीं है, ये कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। दिस इज एन ओपन अटैक अगेंस्ट मुस्लिम्स इन इंडिया। और क्योंकि आज की माहौल ऐसी है कि दे आर प्रेजिंग सच पीपल, इसके अगेंस्ट कोई एफआईआर होने के बावजूद देयर इज नथिंग, नोबडी इज एबल टू स्टॉप हिम। अब्बास साहब, ये जाकिर साहब ने कहा कि एक मुस्लिम समाज के ऊपर अटैक है। ये जो अटैक है, बेसिकली अगर आप देखेंगे तो अटैक करने वालों का जो परसेंटेज है वो आप सिर्फ बोल सकते हैं कि ये चंद लोग हैं, लेकिन ये पूरी कम्युनिटी, कोई हिंदू कम्युनिटी ऐसा नहीं कि मुसलमानों के ऊपर अटैक करे। ये एक पॉलिटिकल एजेंडा जो क्लियर कट दिखाई देता है। और दूसरी बात ये जानना चाहूँगा कि इलेक्शन काफ़ी करीब है यूपी में, तो क्या लगता है आने वाले वक्त में इस टाइप के हेट स्पीच ज़्यादा बढ़ जाएंगे वोट बैंक को, वोटों को अपनी तरफ खींचने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही फरमाया, जो कहते हैं हिटिंग द नेल ऑन इट्स हेड। बिल्कुल फरहान साहब, आपका एनालिसिस जो है एकदम बराबर परफेक्ट बैठा है। मैं आपको बता दूं, अभी जो मेरे भाई जाकिर बात कर रहे थे, बिल्कुल मैं उनकी हर बात से बात इत्तेफाक रखता हूं, क्योंकि मैं आपको बता दूं, ये नरसिंहानंद जो है एक बाई प्रोडक्ट है। किसका बाई प्रोडक्ट? बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, प्रति अन्य जिसे फ्रिंज ग्रुप्स और एलिमेंट्स कहते हैं। ये जो गौ रक्षक बनते हैं, इसके बारे में ये गौ रक्षकों को हीरो मानता है। किसको हीरो मानता है? जिसने अलीमुद्दीन का कत्ल किया, अखलाक का कत्ल किया, आसिफ का कत्ल किया। इनकी गलती क्या थी? अलीमुद्दीन को जयंत सिन्हा जो भाजपा के वरिष्ठ लीडर हैं, वो जाके हार पहनाए थे। किसको? जिसने अलीमुद्दीन को मारा। आसिफ के जो किलर्स के लिए महापंचायत बुलाई जाती है उनकी सपोर्ट के लिए, ये नरसिंहानंद उनकी सपोर्ट करता है। उसके साथ साथ अखलाक को जो मारा गया था, जो मर गया था, उसके ऊपर तिरंगा फैला गया था।
उसकी सपोर्ट करता है नरसिंहानंद। और मैं बता दूं, जो चुनाव आ रहे हैं ये किस लिए कर रहे हैं हमें ये समझना चाहिए। अभी कांवड़ यात्रा के जो योगी आदित्यनाथ कह रहे थे कि कांवड़ यात्रा यूपी में होके रहेगा, सुप्रीम कोर्ट का तमाचा लगा इनको। सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या तुम्हें परवाह नहीं है, जाने जा रही है गंगा में आपने डेड बॉडीज बिखरे हुए हैं और आपको कांवड़ यात्रा करनी है। वहीं पर उत्तराखंड का जो दूसरा जो मुख्यमंत्री था पुष्कर सिंह धामी ने कहा नहीं, बिल्कुल भी नहीं, हम तो नहीं कर सकते। फिर योगी को जब सुप्रीम कोर्ट का रपटा पड़ा, ये क्यों कर रहा है ये सभी? ये दिखाना चाहता है मैं विराट हिंदू हूं और ये हिंदुस्तान है, ये योगी का उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे हिंदुओं की समिति होगी, कांवड़ यात्रा होके रहेगा, उसके साथ साथ जो कुंभ मेला है होके रहेगा। तो ये तमाम जो हरकतें हैं बटोरने के लिए, तमाम जो हिंदू वोट है उसको बटोरने के लिए योगी अब खुद को एक प्रस्तुत कर रहा है, मैं विराट हिंदू हूं और हिंदुओं के लिए कांवड़ यात्रा भी करूंगा, कुंभ मेला भी करूंगा। और अन्य ये जो धर्मांतरण का गेम करते हैं ये लोग, ओ यहाँ पे कन्वर्जन हो रहा है, लव जिहाद हो रहा है, उसके साथ साथ पॉपुलेशन कंट्रोल बिल लाएंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे, नामकरण यात्रा करेंगे, लव जिहाद पे अटैक करेंगे। ये सब जो है ना, इसको बतूलेबाजी कहते हैं, जुमलेबाजी कहते हैं, ड्रामा, फाइबर ऑप्टिक्स एंड नथिंग बट रेटोरिक। ये सब किया जा रहा है, डिस्ट्रैक्शन पॉलिटिक्स कहते हैं इसको, भटकाओ राजनीति, असली मुद्दों से भटकाओ। यूपी सबसे अव्वल नंबर में है किसमें? अनएम्प्लॉयमेंट में, नो एजुकेशन में। लेकिन नहीं, ये लोगों को ना एम्प्लॉयमेंट देंगे ना एजुकेशन, लेकिन भटकाएंगे, ऐसे मुद्दों पे लाके भटकाएंगे। क्यों? 6 से 8 महीने में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला है। अभी चुनाव होना है तो मेजॉरिटेरियन गेम खेलना होगा, मेजॉरिटेरियन पॉलिटिक्स, मेजॉरिटेरियन अपीसमेंट। तो ये सब पॉलिटिकल गेम्स है फरहान साहब। जाकिर साहब, जी ये नरसिम्हानंद है, ये क्या लगता है कि ये इसके कंधे को यूज किया जाता है, गोली कोई और चलाता है और इसके कंधे का सहारा लिया जाता है? आपको क्या लगता है कि ये अपना दिमाग यूज करता है या इसके पीछे कोई बड़ी राजनीति पार्टी है या कोई और दल? देखिए फरहान भाई, लाइक आई वाज टेलिंग, ये सब प्रोडक्ट्स हैं संघ परिवार और उसकी आइडियोलॉजी का, राइट। संघ परिवार की जो आइडियोलॉजी है पूरी देश में फैला हुआ, सिर्फ देश में नहीं, देश से बाहर भी, विदेशों में भी संघ परिवार की जो आइडियोलॉजी है इट इज रैम्पेंट। अब हाल ही में अल जजीरा में भी एक आर्टिकल आया था जिसने कहा था कि जो हिंदुत्व ऑर्गेनाइजेशंस है बाहर यूएस में स्पेशली, ये कैसे फंड्स कलेक्ट करते हैं और कैसे वहां पे नफरत फैलाता है मुसलमानों के खिलाफ। और वी सी दिस इवन इन यूरोप, बहुत सारे जो ये जो हिंदुत्व लोग वहां पे जाके बसे हुए हैं, वहां पे दे हैव ऑक्यूपाइड सीट्स इन गवर्नमेंट्स और बहुत बड़े बड़े पोजीशंस में हैं और बहुत सारे पॉलिसीज जो लेके आ रहे हैं वहां पे। हाल ही में यूके में भी हमने देखा था कि एंटी माइग्रेशन पॉलिसी लेके आए थे। दीज आर ऑल प्रोडक्ट्स ऑफ दिस हेट्रेड, हेट की आइडियोलॉजी है। इसको किसी को चलाने की जरूरत नहीं है, शायद चलाते भी होंगे, लेकिन ये आइडियोलॉजी इतना वाइड स्प्रेड है कि अब आपको किसी के ऊपर किसी को चलाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ये खुद चलने वाले लोग हैं, राइट। अब जितने भी ये लोन वुल्फ अटैकर्स हैं जो मुसलमान पे यहाँ वहां पकड़ के मारते रहते हैं, ये किसी के बोलने पे नहीं कर रहे हैं, इनके दिलों में, इनके जहन में ये नफरत इतना फैल गया है कि बिना किसी के बताए भी ये करने वाले हैं, ये करेंगे, क्योंकि ये समझते हैं कि मुसलमान यहाँ से मुस्लिम को हिंदुस्तान में, इंडिया में जीने का कोई हक नहीं है। इतना नफरत फैल गया है, मुस्लिम लड़कियों को ये अगवा करके लेके जाएंगे। अब हाल ही में जो सो कॉल्ड महापंचायत, व्हाट एवर नॉनसेंस इट वाज, जो हरियाणा में जो जैसे अब्बास भाई बता रहे थे, ये जो ऑर्गेनाइज हुआ था यहाँ पे, व्हाट वर दे सेइंग, दे वर टेलिंग कि मुस्लिम औरतों को पकड़ के अगवा करके लेके जाओ, उनसे जबरदस्ती शादी कर लो और मुस्लिम लोगों को मार दो। दिस इज व्हाट दे वर सेइंग एंड व्हाट हैज हैपेंड, देयर इज नथिंग, आई मीन ये कुछ भी, आई मीन देयर वाज नो एक्शन अगेंस्ट देम। ये वही आदमी है जो पिछले साल CANRC के टाइम में राम भक्त गोपाल, whatever his name is, ये जाके जामिया के छात्रों, मीन स्टूडेंट्स पे इसने फायरिंग की थी, पुलिस के सामने फायरिंग की थी, लेकिन ही इज आउट एंड अब कह रहा है कि मुस्लिम औरतों को जाके अगवा कर लो। ये यहाँ पे ये कर रहे हैं, फिर वेबसाइट चला रहे हैं, जैसे सुली डील्स करके वेबसाइट चलाते हैं जहाँ पे मुस्लिम लड़कियों के, औरतों के फोटोज ले लेते हैं और ये इसको ऑक्शन पे डालते हैं, कहते हैं कि आज ये आप ये खरीद लो, वो लड़की खरीद लो।
See, these are not something that's been done by कोई पॉलिटिशियन नहीं बोल रहा है इनको ये सब करने के लिए, ये इतना वाइड स्प्रेड हो गया। अब जैसे आपने सवाल पूछा अब्बास भाई के कि बहुत कम इनकी तादाद बहुत कम है। आई डिसएग्री विद दिस, ये तादाद कम नहीं है, ये तादाद बहुत बड़ा है, क्योंकि ये जो करने वाले हैं शायद कुछ लोग होंगे, लेकिन ये जो जहनियत रखते हैं, ये जो नफरत की, ये वाइड स्प्रेड है, ये बहुत सारे लोगों में है, क्योंकि time and again they elect the same kind of representatives। ये आप पूरे हिंदुस्तान में देख लीजिए, आप कहते हैं कि बहुत सारे हिंदूज ऐसे नहीं है, शायद अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है, लेकिन बहुत सारों में ये जहनियत जरूर है कि मुस्लिम्स के अगेंस्ट नफरत का, इसीलिए द सेम पार्टी गेट्स इलेक्टेड अगेन एंड अगेन। जितना ज्यादा नफरत करता है, दे नो दैट इतना नफरत फैलाएंगे तो ये पॉलिटिक्स में एंट्री का एक टिकट है। आप नफरत फैलाओ, आप मीडिया में आ जाओ, आपका फॉलोअर्स बढ़ जाता है। फॉर एग्जांपल यती नरसिम्हा, कुछ साल पहले हार्डली एनीबॉडी न्यू हिम, राइट? अब जैसे ही प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगेंस्ट इसने ये सब बकवास किया, और जैसे ही लोगों को मारने लगा और दूसरे लोग जो मारते हैं उनका ये समर्थन करने लगा, नाउ ही हैज मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स। कल अगर कोई इलेक्शन में खड़ता है तो आई एम श्योर ही विल विन द इलेक्शन। दिस इज व्हाट्स हैपनिंग। ये इंसेंटिवाइज कर रहे हैं। आप मुसलमानों के खिलाफ, आप इस्लाम के खिलाफ कुछ भी करो, आपको इंसेंटिव क्या मिलता है कि आपको टिकट मिलता है इलेक्शन में लड़ने का, और जो लोग हैं वो इलेक्शन में इनको जितवा रहे हैं। क्यों जितवा रहे हैं? अगर इनमें नफरत नहीं है मुसलमानों के खिलाफ तो ये ऑब्वियसली नहीं जीतेंगे। तो ये जो है चंद लोगों का मामला नहीं है, ये जो दिस इज अबाउट आइडियोलॉजी, दिस इज अबाउट आइडियोलॉजी, इट्स नॉट अबाउट पर्सन, इट्स नॉट अबाउट वन यती नरसिम्हा या कमलेश तिवारी या कोई और नहीं है, इट्स अबाउट आइडियोलॉजी। दिस इज अ वॉर ऑफ आइडियाज, दिस इज द वॉर ऑफ बैटल ऑफ वॉर ऑफ हार्ट्स एंड माइंड्स। ये हमें समझना है कि दिस इज द वॉर अबाउट आइडियोलॉजी, इट्स नॉट अबाउट इंडिविजुअल्स आज रहेंगे कल नहीं रहेंगे, लेकिन आइडियोलॉजी सालों सालों तक रहेगी। तो जाकिर साहब, कहने का मतलब ये है कि अब जहर इस तरह से फैला दिया गया है कि अब आप उसको वापस भी लेना चाहे तो नहीं ले सकते हैं। ये लोगों के माइंडसेट को चेंज कर दिया गया है। तो ऐसी नफरत की बात ही आज ये है, कल वही कोई दूसरा भी करता रहेगा। Exactly, I mean this is exactly what they want, right? ये इतना फैला दो कि आपको किसी के ऊपर कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे कोई भाषण दे रहे हैं यूपी में बैठ के, कहीं कर्नाटका में कहीं और जाके वो जो भाषण सुनेगा वो भड़क के कुछ और he will go and attack some Muslim or the other, and this is exactly जो हो रहा है। और एंड ऑफ द इससे एक चीज सामने नजर आता है कि अगर इस टाइप के हेट की बातें आप करते हैं तो कहीं ना कहीं कल आप नेता बन जाते हैं। तो बहुत आसान तरीका है कि आप मुसलमानों के अगेंस्ट में बात कीजिए और बीजेपी का नेता बन जाइए। जी, मैं आपको एग्जाम्पल्स भी दे सकता हूँ। जाकिर ने जो कहा है बिल्कुल सही है। कपिल मिश्रा को ही देख लीजिए, दिल्ली में जो कह रहा था कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। अनुराग ठाकुर से पहले तो इसने कहा था, और ये चुनौती तक दे रहा था पुलिस अफसर के सामने कि डोनाल्ड ट्रंप का ये विजिट चल रहा है, उसके बाद आप देखो हम क्या हशर करते हैं इनका, शाहीन बाग के प्रोटेस्टर्स का। उसके साथ साथ परवेश वर्मा तो ओपनली कहता है कि ये लोग शाहीन बाग के लोग आएंगे और आपकी बेटियों का, बहुओं का, बहनों का बलात्कार करेंगे। ऐसे नेता, ये परवेश वर्मा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, कपिल मिश्रा एक वरिष्ठ नेता है भाजपा का, और अनुराग ठाकुर तो अभी इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री दे दिया। ऐसा मानना है भाजपा का। अरे मोदी जी क्या कहते हैं? मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। कहाँ है सबका विश्वास मोदी जी? आप इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर बना देते हो, स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स मिनिस्ट्री देते हो ये अनुराग ठाकुर को, जो ताली बजा के लोगों के साथ कह रहा था देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। ऐसा है हमारा नेता जो कहता है गोली मारो। उसके साथ साथ अगर आप और एक बात देखें तो जाकिर की बात बिल्कुल सही है। ये नरसिम्हानंद जैसे लोग को बढ़ावा कैसा मिलता है जब इनको टिकट दिया जाता है? जैसे मैं साध्वी नहीं कहूंगा इस औरत को, प्रज्ञा सिंह ठाकुर, टेरर अक्यूज, आतंकवाद अक्यूज को आप पार्लियामेंट में लाते हो। ऐसे लोगों को अगर आप टिकट दोगे, जितवाओगे, तो हशर क्या होगा? मैं मानता हूं कि हाँ, ये जो हिंदुत्व वाली सोच है कि मुसलमानों को खत्म कर देना चाहिए या मुसलमानों को भगा देना चाहिए या मुसलमानों को सेकंड क्लास सिटीजन कर देना चाहिए, ये जो सोच है वो गलत है और हमें इस सोच, इस आइडियोलॉजी से लड़ाई करनी है। क्यों? मैं आपको बताता हूं। जब दिल्ली में जो राइट्स हुए थे फरहान साहब, जाकिर भाई, वहां पे क्या हुआ था? जो हिंदुत्व की सोच रखा था, एक मस्जिद के मीनार के ऊपर चढ़ के जो झंडा फैला रहा था, इस्लामिक झंडा, उसको निकाल के उसने रौंद दिया, फेंक दिया।
वहीं पर हमारा एक हिंदू भाई था जो उसी झंडे को लेकर जाके उसी मीनार पर लहराया। ये डिफरेंस है हिंदुत्व और हिंदू सोच में। हिंदू सोच बड़ी खूबसूरत सोच है जिसको वसुधैव कुटुंब भी मानते हैं कि वन वर्ल्ड वन ह्यूमैनिटी, हम सब एक हैं। और मेरा मानना भी ये है कि ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, जो करता बुराई वो इंसान बुरा है। जैसे नरसिंहानंद जैसे अन्य प्रति लोग हैं, ये बुरे हैं, हमें इनके साथ लड़ाई करनी है। लड़ाई किससे? भीमराव रामजी अंबेडकर ने जो एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्स्टिट्यूशन संविधान हमें दिया है उसके जरिए, ना कि लॉ एंड ऑर्डर हमारे हाथ में हम नहीं ले सकते। किसी ने बहुत खूब कहा था, अगर ये नफरत के दंगे कर रहे हैं तो हमें मोहब्बत के दंगे करने हैं। जाकिर साहब, ये बताइए कि ये सारे मामला चलते चलते महंगाई अपने चरम सीमा पे जा चुकी है, पेट्रोल और डीजल आसमान छू रहे हैं, उसके वजह से हर चीज़ महंगी होती चली जा रही। तो जो भी लोग ऐसे पार्टी को वोट देते हैं, क्या उनको ये सारी चीज़ें नज़र नहीं आती? देखिए, जितना मैंने ऑब्जर्व किया है, ये सब तो चल रहे हैं। आई मीन, जब जब से ये सरकार आई है, जीएसटी हो गया, डिमोनेटाइजेशन हो गया, और हमारे सामने जो कोविड का पैंडमिक है, और जिस तरीके से पैंडमिक को गवर्नमेंट ने हैंडल किया था, जहाँ पे लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं मिल रहे थे, और लोगों को हॉस्पिटल्स में बेड्स नहीं मिल रहे थे। हालांकि बेड्स के जो ये पूरा एंटायर ये था, शॉर्टेज था, वही मुसलमान लोगों पे डाल दिया था। अब हाल ही में बैंगलोर में देखा गया कि बेड के शॉर्टेज का जो एंटायर क्राइसिस को, जहाँ पे सरकार को लोग गाली वाली दे रहे थे, लोग दे सेड के मुस्लिम एम्प्लॉइज ऑफ द बीबीएमपी ये रिस्पॉन्सिबल है, और उनको निकाल भी दिया था। आज तक ऑल्दो देयर वाज नो एविडेंस, सबको मालूम था कि गलती से निकाला था। अब तक सिर्फ एक ही लड़के को लिए हैं वापस, एंड द रेस्ट ऑफ द पीपल आर स्टिल विदाउट जॉब्स, राइट। ये सब सामने लोगों के सामने है, ये सब जितने भी पॉलिसीज है सरकार के, सब लोगों के सामने है। बट आई थिंक this is something, this is controversial or whatever, but this is the reality कि as long as Muslims are suffering, I think जो सपोर्ट करते हैं इन लोगों को, वो सपोर्ट करते रहेंगे, क्योंकि जो एजेंडा ये जो लोग लेके आए हैं, दैट एजेंडा इज एंटी मुस्लिम एजेंडा। अब ये यति जैसे लोग हैं या जितने भी लोग हैं, और ये कल जाके अगर मिनिस्टर बन जाते हैं, इनको द वेरी रीजन इनको चुना था ताकि ये मुस्लिम्स के अगेंस्ट लड़े, मुसलमानों के अगेंस्ट ये पॉलिसीज लेके आए। ये अब हाल ही में बहुत सारे ऐसे जो पॉलिसीज हैं ये लेके आए, इनका एजेंडा ये है कि मुसलमानों के अगेंस्ट पॉलिसीज लेके आए। सो एज लॉन्ग एज दे आर फुलफिलिंग दैट, आई डोंट थिंक सो कि लोगों को, आई एम टेलिंग मेजॉरिटी नहीं, सब, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आई एम श्योर एक लार्जर जो लोग हैं, इनका एजेंडा यही है कि मुस्लिम्स के अगेंस्ट जितने, एज लॉन्ग एज देयर पॉलिसीज कमिंग, और इनकी जो पॉलिसीज है, राम मंदिर बना दो, ये कर दो, वो कर दो, यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आओ, बुरखे निकाल दो, या बुरखे के साथ कॉलेजेस में एंट्री मत दो, ये जितने भी सारी चीजें हैं, अगर एज लॉन्ग एज दिस इज हैपनिंग, पीपल विल नॉट बी बॉदर्ड अबाउट इट। ये मेरा मानना है। ये ठीक है। अब्बास साहब, जहाँ तक जाकिर साहब का मानना ये है कि जो लोग उनको सपोर्ट करते हैं वो लोग खुश हैं, महंगाई बढ़ती है तो बढ़ने दो, एज लॉन्ग एज वो मुस्लिम को सता रहे हैं तो उनके लिए खुशी की बात है। क्या सोचते हैं आप? है थोड़े से लोग जो कट्टरपंथ है वो लोग जो अंधभक्त है। पेट्रोल 100 से ऊपर हो गया है और उसके साथ साथ महंगा है। ये वही लोग हैं जिसकी कोविड ने दर्शा दिया कि ये गवर्नमेंट कितनी वीक है। बेड्स नहीं मिल रहे थे, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। तमाम जो हमारे मुसलमान भाई थे, इतने सारे जो उनका क्रिमेशन कर रहे थे, आगे बढ़ के आप कोई भी रिपोर्ट ले लो, बैंगलोर मिरर की रिपोर्ट ले लो, टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट ले लो, स्कूप वूप, उसके साथ बरखा दत्त ने जो बताया, ये है हमारे मुसलमान भाई जो देखते हैं कि हम मानते हैं कि हम सब भारतीय हैं, हिंदू मुस्लिम सब हम एक हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है, हम भाई भाई, ये मानना है। इनको महंगाई से नहीं, इनको पोलराइजेशन करना है। इनको ओ हिंदू मुस्लिम, इंडिया पाकिस्तान, दंगा गंगा फसाद मचाओ, ये लोग मानते हैं। अगर आप सुब्रमण्यम स्वामी का एक उठा के देख लो एक वीडियो, उन्होंने साफ साफ पेश कर दिया है। वो तो हंस रहे थे जब एम्प्लॉयमेंट की बात हो रही थी, रोजगार की बात हो रही थी, शिक्षा एजुकेशन की बात, वो तो हंस रहे थे। उन्होंने कहा मियां किस दौर में हो आप, कहाँ हो, इन सब मुद्दों पे इलेक्शन जीता नहीं जाता।
भाजपा कैसे करेंगे? ये हिंदू मुसलमान करेंगे, तब वोट बटोरेंगे ना। अगर हिंदू मुसलमान को अलग कर दो और सिर्फ हिंदू 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 करो तो तमाम हिंदू के वोट हमें आ जाएंगे। भाजपा का मोडस ऑपरेंडी तो यही है, उनका मोड ऑफ ऑपरेशन। और इनको उनके खुद जो इनके राज्यसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है सुब्रमण्यम स्वामी ने एक जबरदस्त वीडियो है जिसको मिलियंस ऑफ व्यूज मिले हैं यूट्यूब पे, एक्सपोज कर दिया इनको हिंदू मुसलमान, इंडिया पाकिस्तान। अरे मैं रोज इन भाजपा के नेशनल प्रवक्ताओं के साथ बैठता हूं डिबेट पे, यही करता है उनका। यूनिफॉर्म सिविल कोड हो या पॉपुलेशन कंट्रोल बिल हो, CANRC हो, एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 हो, हिंदू मुसलमान। क्यों? Because that gets them votes. Majority appeasement gets them votes. But ये अंधभक्त ये नहीं समझते कि इसमें करने से भी आपको पेट्रोल का राइज हो रहा है, इन्फ्लेशन हो रहा है, इकोनॉमी डाउन है, कोविड का माहौल है, बेड्स नहीं मिल रहे। लेकिन नहीं, जो अनभक्त हैं उनको आपको नींद से जाग जाना चाहिए और समझ लेना चाहिए कि बस खत्म, हिंदू मुसलमान से पेट नहीं भरता, हिंदू मुसलमान से एजुकेशन नहीं मिलता, हिंदू मुसलमान से एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता। थैंक यू अब्बास साहब और थैंक यू जाकिर भाई। थैंक यू। आखिर में अपने व्यूअर से यही कहूँगा कि आज के डिस्कशन से यही क्लियर कट पता चलता है कि ये जो पार्टियां हैं वो हिंदू मुसलमान करके अपने को ज़िंदा रखने की कोशिश करती हैं, लेकिन ये जो आप देखेंगे मुसलमानों का जो परसेंटेज है काफ़ी कम है। अगर महंगाई बढ़ती है तो सिर्फ मुसलमानों को नहीं होता है, हर किसी को इसका इम्पैक्ट होता है। लेकिन एक नशा चढ़ा दिया गया है जनता के दिमाग में कि हिंदू मुसलमानों को दबाएंगे तो कुछ लोग शायद उसके अंदर ड्रैग हो जाते हैं। उनको खुशी इसीलिए मिलती है कि मुसलमान दब रहे हैं, उस खुशी में महंगाई को इग्नोर करें। लेकिन ये जो नशा है ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। जब ये चीज़ पानी आपके सर से ऊपर बहने लगेगी तब इसका इम्पैक्ट आपको पता चलेगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग इंडियन मीडिया बुक।